हेलो एवरीवन, तो आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि आप ये टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं BHU 2020 में एग्रीकल्चर जो पोर्शन था, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ कि आप सभी ने अगर पेपर देखा है तो आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि हमारी जितने भी क्वेश्चंस थी या फिर कितने भी हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उनमें से आपके कितने क्वेश्चंस मैच गए हैं। ठीक है, इसमें बताने की कोई बात है नहीं, आप सभी समझ गए होंगे, जो भी रेगुलर स्टूडेंट है वो सभी। ठीक है, तो इस बात की टेंशन मत लेना कि हमारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, यानी जो हम कराते हैं या जितने भी जो हम सीरीजें चलाते हैं, जितने भी जो टेस्ट लगते हैं उनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इस बात को अपने माइंड से निकाल दीजिए। बस एग्रीकल्चर की गारंटी मैं लेता हूँ। आप बाकी जो क्लासेस है जैसे कि बायो की हुई, केमिस्ट्री की हुई, तो ये आप अदर टीचर्स की क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि आपकी जो क्लासेस है वो स्पेशली एग्रीकल्चर की चलती है। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री की हमारी यहाँ पर नहीं होती है, आप सभी को बताइए। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि संकर धान का बीज दर क्या होती है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं जो हाइब्रिड राइस होता है इसकी सीड रेट, तो ऑप्शन से अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या रहेगा, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ जो भी आपका राइट आंसर था उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में स्पेशली पूछ सकते हो। ठीक है, आपका रिप्लाई जल्द ही दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया की स्वांगीकरण क्षमता को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ क्या कहते हैं, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा ये होगा ATP एवं NADPH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पौधों में जिंक की उपलब्धता किस pH पर अधिक समस्या हो जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया समस्या के बारे में, तो समस्या कब हो जाती है, जब यहाँ 7 से अधिक क्या होता है, यहाँ pH मान ये होता है 7 से अधिक। मतलब राइट आंसर कौन सा था आपका, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सरसों और राई का बुआई सर्वोत्तम समय कौन सा था। अब याद रखिएगा सरसों और राई ये दोनों ही किस सीजन की क्रॉप है, रबी सीजन की है। तो स्पेशली जो इनका सोविंग टाइम रहेगा ये क्या रहेगा, सितंबर से अक्टूबर के मध्य रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपसे लगातार ये क्वेश्चन पूछा आता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो स्पेशली कि चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास क्या होता है। यहाँ पर पूछा गया है जो साइज या फिर जो सोइल पार्टिकल्स होती है उनकी साइज क्या होती है। तो यहाँ चिकनी मिट्टी को क्ले मृदा के नाम से जाना जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसके जो कण के या फिर कणों का व्यास होता है ये क्या होता है, यहाँ लेस देन 0.002 mm। कितना होता है यहाँ, 0.002 mm से भी कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टमाटर में येलो लीफ, यहाँ पर आपसे पूछा है येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाई जाती है और फैलाई जाती है। ये क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में, जस्ट जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसी में ये क्वेश्चन आपको करवाया था कि जो लीफ कर्ल जो वायरस होता है इसका वेक्टर क्या होता है, इसको फैलाने का कार्य या फिर इसको ट्रांसमिट किसके द्वारा किया जाता है, एक ऐसा है व्हाइट फ्लाई के द्वारा किया जाता है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बिट्टल किस ऑर्डर का कीट है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया बिट्टल जो कि किस ऑर्डर कौन सा होता है। तो याद रखिएगा बिट्टल का ऑर्डर कौन सा होता है, ये होता है कोलियोप्टेरा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि टर्गर कोशिका मेंटेनिंग के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा होता है, तो होता है फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि यहाँ पर आपसे पूछा है केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ पर है। याद रखें यहाँ पर आपसे पूछा है हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है एगमार्ग का, तो ये कहाँ पर होता है, यहाँ नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर होता है, यहाँ नागपुर महाराष्ट्र में। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि ओलेरिकल्चर इज रिलेटेड विद, मतलब यहाँ ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पाद संकलन एवं संवहन का कार्य करता है, तो कौन सा होता है, यहाँ गोल्जी बॉडी होता है। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मवेशी में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है। याद रखें यहाँ पर एंथ्रेक्स रोग के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ ये होता है यहाँ बैक्टीरिया के द्वारा, एक तरह का जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। ठीक है, यहाँ ये वायरस के द्वारा नहीं होता बल्कि बैक्टीरिया जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि डिस्क एंगल। अब यहाँ पर याद रखें हल्के मुख्यतः दो कोण होते हैं, एक होता है डिस्क एंगल, एक होता है टिल्ट एंगल।
तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्क एंगल के बारे में पूछा गया है। तो डिस्क एंगल कितना बनता है, 42 से 45 डिग्री का बनता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो टिल्ट एंगल, तो टिल्ट एंगल कितना बनता है, ये बनता है यार 15 से 25 डिग्री बनता है। दोबारा से देख लीजिए कि डिस्क एंगल की अगर हम बात करते हैं तो 42 से 45 डिग्री, और अगर हम बात करते हैं टिल्ट एंगल, तो टिल्ट एंगल कितना बनता है, 15 से 25 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार क्लियर भी करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद है, यहाँ पर पूछा है यूरिया के लगातार अगर आप साल दर साल उसका प्रयोग करते जा रहे हो किसी खेत में, तो उस पर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो मृदा है वो क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। लगातार अगर आप यूरिया का प्रयोग करोगे किसी खेत में, तो वो कौन सी हो जाएगी, कौन से नेचर की हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ एसिडिक नेचर की हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति का कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं हल्दी में पीले रंग, तो ये होता है यहाँ कर्क्यूमिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कर्क्यूमिन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग क्या है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक फसलों की निश्चित पंक्ति में उपज क्या कहलाती है, यहाँ इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीलम इंटू अल्फांसो के क्रॉस से विकसित हाइब्रिड आम कौन सा होता है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है हाइब्रिड वेराइटी, और वो भी किसकी यार, हाँ मैंगो की पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने आपको कई बार क्लियर भी करवाया था, और इसकी भी हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, RNA। तो इस RNA का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि RNA, तो RNA का मतलब होता है नीलम इंटू अल्फांसो की क्रॉस से रत्ना को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ लगभग यहाँ पर जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से यहाँ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ लगातार यानी बार बार रिपीट होते हैं। तो उनको तो आप किसी भी प्रकार से गलत तो किए ही नहीं होंगे, तो उनमें तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उन्हीं में से ये क्वेश्चन ये है कि मक्का में सफ़ेद कली किसकी कमी के कारण होता है। तो ये होता है यहाँ जिंक तत्व की कमी से। सफ़ेद जो कली का रोग होता है मक्का में, ये कौन सा होता है, यहाँ जिंक तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पर्ण आवेदन के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा होता है। मतलब यहाँ पर पूछा है फोलियर स्प्रे के लिए, तो फोलियर स्प्रे के लिए हमने ये सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, यूरिया का ही तो यूज़ करते हैं। फोलियर स्प्रे के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूरिया का करते हैं। और वो अगर हम करते हैं इसकी हम सांद्रता की, तो ये करते हैं 0.5% के समथिंग। कितना यूज़ करते हैं, केवल यहाँ फोलियर स्प्रे के लिए ये कैसा है, 0.5% के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कुछ जोड़े दे रखे हैं। मतलब यहाँ पर पूछा गया है, हाँ ये जो पैरासाइटिक वीड होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा होता है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को मैच कर सकते हो कि जो आपका राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन है, और सभी क्या है, राइट आंसर है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा गलत है। ठीक है, ये सभी क्या है, सही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन तो ये गलत है। मतलब इसका राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने का व्यवसाय को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ चराने का जो व्यवसाय होता है इसे बोला जाए रैंचिंग या फिर रेसिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रेसिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद रोग होता है। मतलब किस रोग का होता है, तो किसका होता है, मस्टर्ड का होता है, सरसों का होता है। और ये किसके द्वारा होता है, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है 173। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था वानस्पतिक रूप से अनानास क्या होता है। तो अनानास क्या होता है, हाँ ये सोरोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस की औसत गर्भधारण की अवधि कितने दिनों की होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है गेस्ट्रेशन पीरियड। तो गेस्ट्रेशन अगर हम बात करते हैं बफेलो का, तो ये कितना होता है, 310 दिन होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बफेलो का गेस्ट्रेशन पीरियड तो ये होता है 310 दिन का। और अगर हम बात करते हैं काऊ का गेस्ट्रेशन पीरियड तो ये कितने दिन का होता है, 281 दिन का होता है। कितना होता है, 281 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फोटो रेस्पिरेशन किसके द्वारा रुकता है। तो ये रुकता है यहाँ CMU एंड DCMU के द्वारा। राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गेहूं के दानों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा तो कितनी होती है, इसमें यहाँ 11 होती है। यहाँ प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो 11 से 12% की समथिंग होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन 9 से 13। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है, मतलब यहाँ नाइट्रोजन का फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लिख सकते हो कि मेज जो कि ग्रेमनिका है, मतलब ये नहीं करेगा, राइस जो भी ग्रेमनिका है, और अगर हम बात करते हैं शुगर केन तो ये भी क्या होता है, ग्रेमनिका सदस्य होता है। मतलब ये तीनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है ये क्या है, लेग्यूम के द्वारा, और लेग्यूम की क्रॉप कौन सी है, राजमा है। मतलब राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रेंज होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ ये से अगर हम बात करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है ये स्टैटिक्स में बार बार पूछा जाता है, वैसे आपसे भी यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। याद रखिएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, ये कितनी होती है, -1 से +1 के मध्य होती है। कितनी होती है, -1 से +1 के मध्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत आई नहीं होगी कि पूसा नाना किस फसल की या फिर किस फल की प्रजाति होती है। ये होती है पपीते की होती है। किसकी होती है, पूसा नाना, ये होती है पपीते की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है। तो सस्पेनिया एस्कुलाटा किसका यूज कैसा है, सस्पेनिया का प्रयोग कैसा है, मतलब ढैंचा का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन से सूक्ष्म तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार क्लियर भी कराया था कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन तेल से संबंधित पूछा जाता है, चाहे वो ऑयल सिंथेसिस से संबंधित हो या फिर कैसे भी हो, मतलब यहाँ तेल से संबंधित अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सल्फर होगा या फिर गंधक होगा। ठीक है, सल्फर या गंधक उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि क्षारीय मृदा सुधार के लिए किसका प्रयोग कैसा है। तो ये कैसा है, जिप्सम का प्रयोग कैसा है। कौन सा राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब यहाँ जीन फॉर जीन जो परिकल्पना दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई थी यहाँ फ्लोर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी यहाँ फ्लोर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए किया गया था या फिर किसके लिए शुरुआत की गई थी इसकी। तो याद रखिएगा, इसका जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी क्रॉप वेराइटीज़ के लिए। अब क्रॉप वेराइटीज़ में यहाँ मुख्यतः दो प्रकार की वेराइटीज़ होती है, एक होती है कंपोजिट, एक होती है सिंथेटिक। तो यहाँ इनमें डिफरेंस पैदा करने के लिए क्या करते हैं, हम डस्ट टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, हम डस्ट टेस्ट करते हैं। मतलब इसका संबंध किससे होता है, क्रॉप वेराइटीज से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस फसल में पर परागण होता है। तो याद रखिएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर नहीं है बल्कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, किस में पर परागण होता है, मेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रीजियोनल रूरल बैंक, मतलब यहाँ भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। कब की गई थी, यहाँ 26 सितंबर 1975 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं हल्की मिट्टी, तो हल्की मिट्टी किसके लिए होती है उपयुक्त, यहाँ ग्राउंड नट के लिए होती है। ठीक है, याद रखिएगा, हल्की मिट्टी अगर हम बात करते हैं जो उपयुक्त होती है ये होती है ग्राउंड नट के लिए, मूंगफली के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीएपी में फास्फोरस किस रो में होता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं फॉर्म, ठीक है, अगर हम बात करते हैं डीएपी में जो फास्फोरस होता है ये किस रूप में होता है, तो ये होता है फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। किस रूप में होता है, फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उचित परिभाषित केंद्रक किस में पाया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, यूकेरियोट्स में उचित परिभाषित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। आपकी दृष्टि से क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हमारी तरफ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये तो सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है कि धान में खेरा रोग किसके कारण होता है। तो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, और इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, खेत में जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पत्तों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है। तो इसमें भी आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि अगर हम बात करते हैं भोजन, अगर हम बात करते हैं फूड मटेरियल होता है या फिर फूड प्रोडक्ट होता है, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कैसा है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। और जाइलम के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ जो जल का ट्रांसफर किया जाता है, यानी जड़ से मान लीजिए पत्तियों में भेजना या फिर किसी भी पौधे की हर सतह पर अगर आपको जल भेजना है तो किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ जाइलम का। और अगर हम बात करते हैं जो पौधा होता है वो अगर फूड प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर रहा है तो उसके लिए वो क्या करता है, यहाँ फ्लोएम का यूज़ करता है, फ्लोएम टिश्यू का यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन फलों को पकाने में सहायक है? तो ये भी आपको सभी को पता है कि इथाइलिन का यूज़ कैसा है, एथिलीन का यूज़ कैसा है। फलों को पकाने के लिए किसका यूज़ कैसा है? एथिलीन का यूज़ कैसा है। और ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है इथेल, एक होता है इथेफोन। इथेल होता है एक होता है इथेफोन। तो इथेल क्या होता है यहाँ द्रव फॉर्म में, और इथेफोन क्या होता है यहाँ गैसीय रूप में होता है, गैसीय फॉर्म में होता है। इथेल का मुख्यतः यूज़ किया जाता है यहाँ केला के लिए, और इथेफोन का तो आप सभी जानते होंगे कि गन्ना के लिए भी इसका यूज़ कैसा है। ठीक है, इथेफोन का मुख्यतः जो प्रयोग कैसा है, ये कैसा है गन्ने के लिए, और इथेल का यूज़ कैसा है, ये कैसा है मुख्यतः केले के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को कल ही सोल्व करवाया था कि गोल्डन राइस किसके लिए जाना है। तो याद रखिएगा गोल्डन राइस, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? विटामिन ए कंटेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं विटामिन ए कंटेंट में भी कौन सा कंटेंट, तो ये होता है यहाँ बीटा कैरोटीन होता है। कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन सबसे हाई कंटेंट पाइता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन प्राय कैसा होता है। तो यार हाँ ये रिसेसिव एंड हार्मफुल होता है। राइट आंसर यहाँ यही है। ठीक है, अगर आपने कैप्टन एग्रो में देखा है तो उसमें ये बताया है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2-3 कन्फर्म किया है, उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको आंसर की सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? रिसेसिव एंड हार्मफुल, मतलब अप्रभावी एंड नुकसानदेह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फूलगोभी में भूरापन लक्षण किसकी कमी से होता है। तो ब्राउनिंग, ये भी हमने आपको कल ही सोल्व करवाया था कि ब्राउनिंग किससे होता है? बोरोन तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टिड्डा किस ऑर्डर का होता है? तो होता है लेपिडोप्टेरा का होता है। राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के सिट्रिक एसिड चक्र के दौरान कितने एटीपी नेट प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब शुद्ध प्राप्त होते हैं। तो कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 राइट आंसर नहीं होगा, बल्कि सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है, 24 होते हैं शुद्ध प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब एक कोशिका हाइपोटोनिक विलयन में जाती है तो इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? हाइपोटोनिक में जब जाती है तो इसका आकार क्या होता है? यहाँ इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। तो पीला तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और सफ़ेद किसके कारण होता है? यहाँ सफ़ेद होता है केसीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि एसआरआई किससे संबंधित होती है। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एसआरआई की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, मतलब इसका संबंध किससे होता है? राइस से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हमने आपको सभी क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका जल्द ही रेस्पॉन्स दे दिया जाएगा। ठीक है, आपकी जो बायो की आंसर की है यह हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। जब तक इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।